नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल कहानियों के मौलिक पाठ की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी मौलिक कहानी का जो पाठ करने का विषय रहेगा वो है कानों में कंगना कहानी, जिसके रचनाकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है और यह 1912 में हिंदू पत्रिका में छपी थी। इसके जो हैं पात्र, इसमें 4-5 पात्र हैं: नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, किन्नरी और मोहन। इस कहानी में जो है वासना एवं प्रेम में अंतर दिखाया गया है। स्त्री की सामाजिक स्थिति दिखाई गई है। पुरुष की निर्बुद्ध प्रकृति का चित्रण किया गया है। प्रकृति के माध्यम से प्रेम का उजागर किया गया है। और अगर इसकी भाषा को देखें तो इसकी भाषा अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो चलिए अब कहानी का मौलिक पाठ शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी बोली थी। दुनिया में जिसे बोरी कहते हैं वैसे बोरी नहीं, उसे वन के फूलों का बोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों में भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, इन्हें छूते नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। अब जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में चढ़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि की स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बात सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों को, सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन यह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त हैं? से जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की अपने उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां के अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़ी? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जाता था कि चाल से कुचाल जाने की, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी सपन में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों की कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था।
एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया के सुख उठाते थे। हरिचंदन के पलवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में गड़े निवास वाले स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंद नंदनों पवन की सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी बोतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत देवांगनाओं ने परिजात के समय ने सब कुछ पलट दिया। फूलों की वर्षा नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि ऐसे 2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुरिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूम सुंदर है। वह प्रमोदवन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहीं चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से डोलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। शिवन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे। यद्यपि यहाँ भूतल पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग की एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल के उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल कर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक के प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी आलोक स्थिति से इस जटिल मत्र राज्य में खींच लाता था। कुछ साल में मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनके मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक था जिस दिन एक घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण की 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्कर है। जिस दिन मैंने धर्मग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर
दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरी नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले? कंकड़ी जाल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर कोई जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल न खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश में कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति के निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निर्लज उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में प्रेरित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश में नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों करो? जब किशोरी नए साँचे में डलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब तक लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले में कंठी तथा कमर में करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर चढ़ती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलकार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के साथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, कभी भी अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटली कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलक्तर रंजित चरणों में रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये दो दिन के चकमकी
खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहाने की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में और श्याम और मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। आंख मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार जागती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ में रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। पर घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालान चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक जाके जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे यही जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। कहा है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना सर तकिए पर डल पड़ा। आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतनी ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। कहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी, और किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता परलोक में ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो धन्यवाद साथियों। आज हमने कानों में कंगना कहानी का अध्ययन किया। वैसे बीच बीच में ये अलंकारिक भाषा थी, क्लिष्ट भाषा थी थोड़ी, इसलिए समझ नहीं आया होगा। मोटी मोटी बात केवल इतनी ही है। ये योगेश्वर के पास रहता था पहले, वहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, फिर उससे शादी कर ली, और फिर ये घटना घट गई। मोटी मोटी बातें यही हैं। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।